अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान जरीवाला जनसंपर्क न्यूज चैनल से। आज जो तो जसवंतपुरा बारी कॉलोनी के अंदर अचानक रात में जो तो 4 बजे आग लग गई। वीआईपी फंक्शन हॉल के पीछे, वीआईपी फंक्शन हॉल अब्दुल हमीद हॉल के कॉर्नर को। सर, आपका नाम? अब्दुल सुभान। अब्दुल सुभान साहब, क्या हुआ? आप सबसे पहले आपने देखी कैसी आग लगी? क्या नहीं, ये जो है ना, कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो है विदाउट प्लानिंग, जो पानी की टाकी है अपनी डैमेज टाकी को जो है डिमोलिश कर रहे थे। वो डिमोलिश रात को 11:30 बजे करते क्या? कौन कर रहे थे डिमोलिश? जो भी मतलब कारपोरेशन ने किसी को जो है ठेका दी थी। वो 3 लाख में दी, 4 लाख में दी, वो मालूम नहीं, लेकिन विदाउट सेफ्टी एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन रात को टाकी गिराई गई। वो 11:30 बजे मैं खुद आंखों से जाके देखा उसको। अच्छा। टाकी गिराने का टाइमिंग रात को 11:30 बजे है क्या? लोगों के आसपास घरा है, घर भी डैमेज हुआ है वहां पे, लेकिन उसके बाजू में जो है इलेक्ट्रिकल डीपी थी। इलेक्ट्रिकल डीपी को डैमेज की उसने, इलेक्ट्रिकल डीपी को डैमेज करी। और वहां जब सप्लाई ऑन किया ऑफ करने के बाद, तो सारी लाइट आ गई, एक फेज चला गया, और वो एक फेज में फॉल्ट डेवलप होकर स्पार्किंग होगी रात भर। जब भी लाइट जा रही दोबारा चालू करते जा रहे, चले जा रहे। स्पार्क इतना हुआ कि 4:30 बजे ऊपर से स्पार्क होके। स्पार्क कितने बजे से होना शुरू हुआ? ये तो 11:30 बजे से शुरू होगी। डैमेज के बाद से होना। हाँ, बिल्कुल वो लाइन को डैमेज किया उसने। हो सकता है उसमें जो है आपका फेज न्यूट्रल को टच हो रहा था, स्पार्क डेवलप हो रहा था। इतना डेवलप हुआ कि स्पार्क हुआ, और गिरते गिरते रात को जब भी लाइट जा रही दोबारा किसी ने फोन किया डैमेज होने के बाद, लाइट गई बोल के वो चालू कर दे रहे थे विदाउट सेफ्टी। क्या डैमेज है, क्यों हो बाहर जा रही है? आपको कैसा मालूम पड़ा कि जो तो स्पार्क से जो तो नीचे वायर गिर? मेरे घर के सामने गिरा है, स्पार्क हो रही ऊपर से, मेरे घर के सामने उसका स्पॉट गिरा। और नीचे जो है ना, पिछले 1.5 साल से वो कारपोरेशन के जो वाटर लाइन अंडरग्राउंड रिप्लेसमेंट का काम चालू है, उसके ऊपर डायरेक्ट गिरा हो, पीवीसी के पाइप के ऊपर, और उससे आग पकड़ ली। और आग जो है इतनी खतरनाक आग थी, आसपास के कार डैमेज हो गए उससे, और घरों को जो है आग लगने में कोई शुमार नहीं। मेरा घर तो सबसे सामने इतना गर्म हो गया, घर के कभी भी कांच फूट रहे और गिलास लग गई। ये जो पाइप डाले हुए थे कारपोरेशन के, ये कब से डाले हुए थे? 1.5 साल से पड़े हुए सब। कौन डाला? और उसकी ये रिप्लेसमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर ने डाला है। ये कारपोरेशन के जो अंडरग्राउंड वाटर लाइन रिप्लेसमेंट कर रहे, तो यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसकी किसी ने तकरार नहीं दिया था कि 1.5 साल की जो तो यहाँ पड़े हुआ है? कितने बार तकरार दे रहे उसको, मैं 3 बार तो मैंने खुद उठाया। लोग उसके ऊपर कचरा फेंक के जा रहे, कभी भी आग लग जाएंगी। उसको रिप्लेस हो रहा नहीं, टाइम के ऊपर डैमेज हो गया वो पूरा। ऊपर उसके ऊपर जो है डायरेक्ट आग के स्पॉट गिरे वो। हाँ, बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल है वो पाइप। जरूरी पर पकड़ लिया तो पकड़ लिया। आग टोटल कितने घंटे में, कितनी देर में काबू पाई गई? 45 मिनट तक कंटिन्यू आग चलती रही रात। कितने हमने फोना कर रहे, ठीक है, फायर ब्रिगेड बोले बस स्टैंड से आ रहे, पुलिस वालों को करे, वो तो चलो ठीक है, अब किसको भी ब्लेम नहीं करना है। आए उन्होंने बराबर फायर ब्रिगेड, 45 मिनट आग जली। लेकिन ये बहुत डेंजरस हो सकता था आगे के लिए, क्योंकि लोग घरों के करीब जा रहा था। एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, लेकिन बचा कहाँ है? पूरी इलेक्ट्रिकल की लाइन डैमेज कर दिया उसने। ये पूरा पाइपों का नुकसान हो गया, और सारे मोहल्ले में जो है कारों का नुकसान हो गया। अभी आप बोलो, अगर ये आग अगर और एक आधा घंटा रहती, कार को पकड़ लेती। 100% बोल रहा हूँ मैं आपको। चांसेस नहीं, अरे गर्म हो गया, ग्लासेस फूट गए उसके अंदर, पेट्रोल भरा हुआ, इसको 10 फीट की दूरी पे थी ना कार वो अपनी, तो बाहर। और ये सबसे बड़ा जो है, एक तो यहाँ जितने भी वेस्ट चीजें हैं वो एक अंदाजन माली नुकसान कितना हुआ? अभी अंदाजन जो है, देखो पाइप कितने के थे वो लोग लगाएंगे वो तो। मैं यहाँ पर 4:35 पर आया, और ये हादसा वीआईपी हॉल के पीछे 1 नंबर स्कूल के ग्राउंड के पास, एकरा स्कूल के बाजू में गौसिया हॉस्पिटल के सामने हुआ है। 4:35 पर ये आग लगी है, और आग इतनी भयानक थी कि 20 फीट ऊपर तक की इसके लपटें जा रही थी। ये आग वीआईपी हॉल के पीछे गौसिया हॉस्पिटल के सामने, एकरा स्कूल के बाजू 1 नंबर स्कूल के ग्राउंड के पास में लगी।
आग लगने की असल वजह यह है कि महानगर पालिका की तरफ से जीवीपीआर कंपनी को एक पानी की पाइपलाइन डालने का ठेका दिया गया है और ये जीवीपीआर कंपनी इतनी लापरवाह कंपनी है मेरे ख्याल से कि इन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसी तरह से पाइप लापरवाही से डाल रखे हैं। एक हादसा यहाँ पर हुआ, अगर आप देखेंगे मोतीवाला नगर के अंदर सैकड़ों ट्रकों से ट्रक पाइप यहाँ पे बेवजह 1.5 साल से पड़े हुए। आप खिले अरब के इलाके में जाइए, वहां पर पाइप पड़े हुए, हिमायत बाग के पास में पाइप पड़े हुए, मोतीवाला नगर के पास में पाइप पड़े हुए, सेंटर नागे पे पाइप पड़े हुए, शहर के अंदर अनगिनत इलाके जाए धूल खाते हुए पाइप 1.5 साल से पड़े हुए जिसकी कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आज ये जो हादसा हुआ है ये इसकी एक अहम वजह ये है कि ये आने जाने के मेन रास्ते के अंदर ये तो पाइप डाले हुए। मैं ये मांग करता हूं औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से कि ये पाइप यहाँ पर जिसने भी डाला है इसके ऊपर शदीद तरीके से कार्रवाई की जाए। अगर ये यहाँ पर पाइप नहीं होते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आग इतनी खतरनाक थी कि यहाँ पे खड़ी हुई गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई है। अगर करीब में किसी का मकान होता तो जल के खाक हो जाता था। जैसा कि भी हमारे सुभान भाई ने बताया कि वाटर टैंक के डेमोलिशन की वजह से ये सारा मामला क्रिएट हुआ है। ठीक है, हमको किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, लेकिन खास करके मैं बिल्कुल ब्लेम करूंगा महानगर पालिका की तरफ से ठेका दे दिया गया जिस कंपनी को, जीवीपीआर कंपनी को, इसको मैं सरासर इस बात का गुनहगार मानता हूं। गुनहगार इसलिए मानता हूं कि 1.5 साल से अगर यहाँ पे पाइप रखने की वजह क्या है। और महानगर पालिका से मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप जीवीपीआर कंपनी को उतना ही पैसा दीजिए जितना वो लाइन बिछा रहे हैं। लाइन बिछाने से पहले इतने पाइप आ रहे किस वजह से, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। शहर के किसी भी इलाके के अंदर जाइए आप, कोई इलाका आपको खाली नहीं मिलने वाला है। अगर आपको एक वार्ड के अंदर 4 गलियों के अंदर पाइप डाले तो कंपनी में उसकी 4 गलिये के पाइप ही आना चाहिए। महानगर पालिका ने उसमें 4 गलिये के ही बिल इनको अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट रात हो चुका है, किसी कोई तवज्जो नहीं है। क्या कोई कालाबाजारी तो नहीं चल रही पैपों के जरिए? शायद इसके अंदर बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी कालाबाजारी चल रही है और इसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक के तमाम सेटिंग के जरिए से ये काम चल रहा है। वरना ये नहीं हो सकता कि 1.5 साल तक के आवाम के पैसे जमा किए हुए से ये पाइप इस तरह से लापरवाही से पड़े रहेंगे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम शेख जफर अख्तर, मैं वार्ड नंबर 60 से एक्स कॉर्पोरेटर हूँ। तकरीबन आग बहुत ज्यादा लगी हुई थी और हम लोगों ने जैसा हमारे पास तो कोई नंबर नहीं था यहाँ पे एमएससीबी का, हमने 100 नंबर पे डायल करके यहाँ पे पुलिस वालों को इत्तला करे इमरजेंसी में। इमरजेंसी से हमारे को जो तो उन्होंने फिर और नंबर पे लगाने को बोले कारपोरेशन से, फिर उनका कुछ साहब लोग भी आए, अग्निशमन की गाड़ियाँ आई। कितनी देर के बाद में गाड़ी आई? आधा घंटा, तकरीबन आधा घंटा लगा है लोगों को आने को, और आधा घंटा और इससे पहले भी आग जली रही थी और 15 मिनट में आग काबू में पाई गई। समझो 45 मिनट तकरीबन ये आग जली यहाँ पर।